हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुरेश कुमार शर्मा। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। यूपीआई की सहायता से भुगतान आज के समय में हर एक व्यक्ति कर रहा है, क्योंकि यूपीआई से भुगतान करना सबसे आसान और सबसे तेज तरीका है। यहाँ तक कि आज के समय में जब भी किसी व्यक्ति को किसी को पैसे देने होते हैं तो वो यही कहता है कि यूपीआई कर दो। यूपीआई की इस पॉपुलैरिटी को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने यूपीआई लाइट भी लॉन्च कर दिया है। यूपीआई लाइट के द्वारा आप अपने मोबाइल फोन से किसी को भी बिना इंटरनेट और बिना यूपीआई पिन डाले पैसों का भुगतान कर सकते हैं। तो ये आपको बताते हैं कि यूपीआई लाइट क्या है, कैसे काम करता है और पूरा प्रोसेस इस वीडियो के अंदर हम आपको कर दिखाने वाले हैं कि यूपीआई लाइट कैसे एक्टिवेट करते हैं और यूपीआई लाइट के द्वारा किसी को भी पैसों का भुगतान बिना यूपीआई पिन डाले कैसे करते हैं, और यूपीआई पिन को यदि आप बाद में कभी भी डीएक्टिवेट करना चाहें तो उसे कैसे डीएक्टिवेट करते हैं। हम आपको कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो के अंदर कर दिखाने वाले हैं। एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के मुताबिक जो यूपीआई लाइट फीचर है उसको अभी फिलहाल भीम ऐप के ऊपर ही इनेबल किया गया है। इसलिए आप सबसे पहले अपने मोबाइल फोन के अंदर भीम ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। मोबाइल फोन में भीम ऐप इंस्टॉल करने के लिए गूगल प्ले स्टोर ओपन करिए और ऊपर सर्च बॉक्स में टाइप करिए भीम। जैसे ही आप ये लिखकर सर्च करेंगे तो आपके सामने इस तरह से भीम ऐप आ जाएगी। इस ऐप को अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर लीजिए। ऐप इंस्टॉल होने के बाद इसे ओपन कर लीजिए। अब आपको यहाँ पर लैंग्वेज सिलेक्ट करने को कहा जाएगा, तो आप जिस भी लैंग्वेज में भीम ऐप को चलाना चाहते हैं उस लैंग्वेज को यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपसे मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन करने को कहा जाएगा। तो आपके मोबाइल फोन के अंदर यदि 2 सिम लगे हैं तो जो भी मोबाइल नंबर आपके बैंक के साथ में रजिस्टर्ड है उस मोबाइल नंबर को यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। मोबाइल नंबर सिलेक्ट करने के बाद यदि आपके मोबाइल नंबर के अंदर बैलेंस होगा तो आपके मोबाइल नंबर को वेरीफाई किया जाएगा। मोबाइल नंबर वेरीफाई होने के बाद आपसे यहाँ पर आपके भीम यूपीआई का पासकोड मांगा जाएगा। यदि आपको अपना पासकोड याद नहीं है तो आप यहाँ से अपने पासकोड को फॉरगेट कर सकते हैं और आप चाहें तो फिंगरप्रिंट को भी इनेबल कर सकते हैं। तो हम यहाँ से जल्दी से अपना पासकोड एंटर कर देते हैं। पासकोड एंटर करने के बाद आप सक्सेसफुली भीम ऐप के अंदर एंटर हो जाएंगे। यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं जो भी आपने भीम ऐप के अंदर अपना बैंक अकाउंट लिंक किया हुआ है वो आपको ऊपर दिखाई दे जाएगा। उसके नीचे आप अपना यूपीआई आईडी भी देख सकते हैं। अब यहाँ आपको आपकी भीम ऐप के अंदर एक नया फीचर दिखाई देगा यूपीआई लाइट के नाम से। यहाँ आप देख सकते हैं। अब आप जैसे ही इनेबल नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर यूपीआई लाइट का पेज इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको यूपीआई लाइट इनेबल करने से पहले यूपीआई लाइट के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है कि यूपीआई लाइट के अंदर आपको क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। यूपीआई लाइट इनेबल करने के लिए आपको यूपीआई पिन डालना होगा। आप एक बार में यूपीआई लाइट के अंदर 2000 रुपए तक का ही बैलेंस ऐड कर सकते हैं और जो भी फंड आप यूपीआई लाइट के अंदर ऐड करेंगे उस फंड को आप यूपीआई लाइट बैलेंस के अंदर जाकर देख सकते हैं। हम यहाँ पर आपको बिल्कुल साधारण तरीके से बता देते हैं कि यूपीआई लाइट क्या है। यूपीआई लाइट एक वॉलेट की तरह काम करेगा। यूपीआई लाइट के अंदर पैसा डालने के लिए आपको इंटरनेट की जरूरत होगी और आपके बैंक अकाउंट से फंड आपको यूपीआई लाइट के अंदर ट्रांसफर करना होगा। आप अपने यूपीआई लाइट बैलेंस के द्वारा केवल एक बार में 200 रुपए तक का ही ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, क्योंकि यूपीआई लाइट को छोटे छोटे ट्रांजैक्शन करने के लिए ही बनाया गया है। 200 रुपए ट्रांजैक्शन करने का अर्थ ये नहीं है कि आप पूरे दिन में केवल 200 रुपए तक का ही ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आप दिन में जितनी बार चाहें उतनी बार ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, परंतु एक बार में आप 200 रुपए से ज्यादा का ट्रांजैक्शन यूपीआई लाइट बैलेंस का नहीं यूज कर सकते। और यूपीआई लाइट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप यूपीआई लाइट बैलेंस के द्वारा किसी को भी यूपीआई पिन डाले बिना केवल एक क्लिक कर पैसों का भुगतान कर सकते हैं। इसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करते जाएंगे तो यहाँ पर आपके सामने इनेबल नाउ का ऑप्शन आ जाएगा। अब आप इनेबल नाउ पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद इस तरह से आपके सामने इसका इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर ऊपर आपको बताया गया है कि आप एक बार में 2000 रुपए का फंड अपने बैंक से यूपीआई लाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं और नीचे आप देख सकते हैं आपका जो भी बैंक अकाउंट नंबर है वो आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा। यदि एक से ज्यादा बैंक अकाउंट आपके भीम यूपीआई ऐप के अंदर ऐड होंगे तो वो सारे यहाँ पर आपके सामने शो होंगे। आप जिस भी बैंक से यूपीआई लाइट को इनेबल करना चाहते हैं उस बैंक अकाउंट को सिलेक्ट कर लीजिए। आपको यहाँ पर बता दें कि जिस समय हम ये वीडियो बना रहे हैं उस समय तक केवल 8 बैंकों ने ही यूपीआई लाइट फीचर को लाइव किया है और इन बैंकों के नाम है एचडीएफसी बैंक, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और
उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, यानी कि अभी आप केवल इन 8 बैंकों के द्वारा ही यूपीआई लाइट फीचर को इनेबल कर सकते हैं। तो हम 500 रुपए का फंड यूपीआई लाइट बैलेंस के अंदर अपने बैंक अकाउंट से ऐड करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ से 500 रुपए सिलेक्ट कर लिया है। इसी तरह से आप जितना भी फंड यूपीआई लाइट बैलेंस के अंदर ऐड करना चाहते हैं उसे यहाँ से सिलेक्ट कर नीचे इनेबल यूपीआई लाइट पर क्लिक कर दीजिए। अब आपके सामने इस तरह से इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है मनी एडेड सक्सेसफुली, और नीचे जितना भी फंड आपने ऐड किया है यूपीआई लाइट बैलेंस के अंदर वो यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा। तो यदि आप अपने ट्रांजैक्शन को देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप व्यू ट्रांजैक्शन पर क्लिक करेंगे या फिर आप यहाँ पर गो टू यूपीआई लाइट पर क्लिक कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि आपके यहाँ पर 2 अकाउंट ऐड हो चुके हैं, एक आपका बैंक अकाउंट और दूसरा आपका यूपीआई लाइट का अकाउंट। इसके बाद आप अपनी भीम यूपीआई ऐप के होम पेज पर पहुंच जाएंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आपकी यूपीआई आईडी के बराबर में आपका यूपीआई लाइट बैलेंस आपको शो कर जाएगा। जिस तरह से हमने यूपीआई लाइट बैलेंस 500 रुपये ऐड किया है तो यहाँ पर हमारा बैलेंस 500 रुपये शो कर रहा है। अब हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के मन में ये सवाल हो कि यूपीआई लाइट का फ़ायदा क्या है। तो आपको बता दें कि यूपीआई लाइट का एक ही सबसे बड़ा फ़ायदा है और वो फ़ायदा ये है कि कई बार आप किसी को पैसों का भुगतान कर रहे होते हैं यूपीआई ऐप के द्वारा और आपका बैंक किसी न किसी इशू से जूझ रहा होता है या फिर उसका सर्वर डाउन होता है। आप सोच कर देखिए कि उस समय आप पर क्या बीतती होगी कि आपके बैंक अकाउंट के अंदर पैसा भी है लेकिन उसके बावजूद आपको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में आपके यूपीआई लाइट के अंदर जो भी बैलेंस होगा वो आपके काफ़ी काम आने वाला है। आइए अब आपको लाइव कर दिखाते हैं कि आप यूपीआई लाइट बैलेंस का इस्तेमाल कैसे करेंगे और यूपीआई लाइट बैलेंस के द्वारा आप किसी को पैसों का भुगतान कैसे करेंगे। तो आप किसी को स्कैनर के द्वारा स्कैन कर पैसों का भुगतान करना चाहते हैं तो आप यहाँ स्कैन पर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल फ़ोन का कैमरा ओपन हो जाएगा और आप स्कैनर को स्कैन कर यूपीआई लाइट बैलेंस के द्वारा पैसों का भुगतान कर सकते हैं। और यूपीआई आईडी और मोबाइल नंबर के द्वारा यदि आप किसी को पैसों का भुगतान करना चाहते हैं तो आप यहाँ सेंड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर सेंड मनी का ऑप्शन खुल जाएगा। अब यहाँ से आप यूपीआई आईडी या फिर नंबर डालकर किसी को भी पैसों का भुगतान कर सकते हैं या फिर कॉन्टैक्ट्स में जो भी आपके नंबर्स ऐड हैं उनके द्वारा आप पैसों का भुगतान करना चाहते हैं तो आप उनसे भी कर सकते हैं, या फिर किसी के अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड के द्वारा पैसों का भुगतान करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको अकाउंट आईएफएससी का भी ऑप्शन मिल जाता है जिस पर क्लिक कर आप अकाउंट नंबर डालकर और आईएफएससी कोड के द्वारा भी पैसों का भुगतान कर सकते हैं। तो हम मान लीजिए यहाँ से यूपीआई आईडी डालकर पैसों का भुगतान करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऊपर सर्च में हम यूपीआई आईडी एंटर कर देंगे। यूपीआई आईडी वेरीफाई होने के बाद आपके सामने अकाउंट होल्डर का नाम लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं यूपीआई लाइट बैलेंस के द्वारा मैक्सिमम लिमिट फंड ट्रांसफर करने की 200 रुपये है। तो हम यहाँ पर 200 रुपये फंड ट्रांसफर करना चाहते हैं तो हम यहाँ से 200 रुपये सिलेक्ट कर लेंगे और नीचे भी आप अपने बैंक के साथ में अपना यूपीआई लाइट का बैलेंस देख सकते हैं। जिस तरीके से हमारा यहाँ पर बैलेंस 500 रुपये है और हम 200 रुपये यहाँ से ट्रांसफ़र करने वाले हैं। उसके बाद नीचे आपको रिमार्क्स में कुछ भी टाइप कर देना है। तो चलिए हम यहाँ से हाई टाइप कर देते हैं। इसके बाद आपको कंफर्म पर क्लिक करना है। जैसे ही आप कंफर्म पर क्लिक करेंगे तो आपसे यहाँ पर एक बार फिर से पे करने के लिए कंफर्म करने को कहा जाएगा। आप नीचे सेंड पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप सेंड पर क्लिक करेंगे तो आपसे किसी भी तरीके का यूपीआई पिन नहीं मांगा जाएगा, आपका डायरेक्ट फंड ट्रांसफर हो जाएगा। आप देख सकते हैं ऊपर लिखा है मनी सेंड और नीचे जिन्हें आपने पैसा ट्रांसफर किया है उन अकाउंट होल्डर का नाम आपको लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा और उसके नीचे ट्रांजैक्शन आईडी नंबर और उसके नीचे आप डेट देख सकते हैं और टाइमिंग देख सकते हैं कि किस टाइम को आपने पैसा सेंड किया था। जो भी आपने रिमार्क में लिखा था वो भी नीचे आपको लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा। यदि आप इस ट्रांजैक्शन की डिटेल्स देखना चाहते हैं तो आप व्यू डिटेल्स पर क्लिक कर देख सकते हैं या फिर आप होम पर क्लिक कर डायरेक्ट भीम यूपीआई ऐप के होम पेज पर जा सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमने यूपीआई लाइट के अंदर 500 रुपये का फंड ऐड किया था, उसमें से हमने 200 रुपये सेंड कर दिए। अब हमारा यूपीआई लाइट बैलेंस 300 रुपये बचा है। अब ये तो हुआ कंप्लीट प्रोसेस यूपीआई लाइट को इनेबल कर मनी ट्रांसफर करने का। आइए अब आपको बताते हैं कि यदि आप यूपीआई लाइट को डिसेबल कर अपने यूपीआई लाइट बैलेंस को अपने बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे। यूपीआई लाइट को डिसेबल कर अपने यूपीआई लाइट बैलेंस को अपने बैंक अकाउंट के अंदर वापस क्रेडिट करने के लिए आपको यहाँ पर ऊपर एक छोटा सा आइकन दिखाई देगा।
इस पर क्लिक कर दीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर आपके दोनों अकाउंट शो हो जाएंगे, आपका बैंक अकाउंट भी और नीचे आपका यूपीआई लाइट अकाउंट भी। यूपीआई लाइट अकाउंट को डिसेबल करने के लिए आपको यहाँ यूपीआई लाइट के नीचे इस एरो पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने इस तरीके से ये अकाउंट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा डिसेबल का, इस पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप सच में अपने इस बैंक अकाउंट के यूपीआई लाइट अकाउंट को डिसेबल करना चाहते हैं। तो यदि आप करना चाहते हैं तो यस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप यस पर क्लिक करेंगे आपका यूपीआई लाइट अकाउंट डिसेबल हो जाएगा और आपके बैंक अकाउंट के अंदर जितना भी आपका यूपीआई लाइट के अंदर बैलेंस है वो अपने आप ही क्रेडिट हो जाएगा। आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस तरह से आपके बैंक अकाउंट से आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर मैसेज आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड, इस तरीके से भीम ऐप के अंदर यूपीआई लाइट फीचर को इनेबल कर यूज कर सकते हैं।